Assalamu alaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Villian. Dear students, आज हमारा केमिस्ट्री का क्लास 10th का 10th चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर जो है उसका आज हमारा 13 लेक्चर है और जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है साल्ट्स। ठीक है, अब साल्ट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं या कैसे ये बनते हैं और इनके यूजेस क्या हैं, इस टॉपिक में हम ये सब कुछ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अच्छा, तो क्या होते हैं साल्ट? कहते हैं साल्ट क्या होता है, अ कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड साल्ट। कहता है कि वो कंपाउंड जो बनता है, वो कंपाउंड जो बनता है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है किस किस का, एसिड का और बेस का। ठीक है, यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। ठीक है, अब साल्ट में जो होता है वो पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो बेस से आते हैं और जो नेगेटिव आयन्स हैं वो कहाँ से आते हैं, एसिड से आते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड इज़ कंपोज्ड ऑफ सोडियम मेटल पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल आयन। अब सम मेटल पॉजिटिव आयन जो हमारे पास जैसे सोडियम है, पोटाशियम आयन है, फिर सिल्वर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इसी तरह नेगेटिव आयन्स में क्लोराइड आयन है, ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमाइड है, फिर उसके बाद सल्फेट और फिर फास्फेट वगैरह है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास साल्ट्स की। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड है, जैसे पोटाशियम सल्फेट है, इसी तरह फेरिक सल्फेट आर एग्जांपल्स ऑफ साल्ट। ये क्या है, साल्ट की एग्जांपल है। तो साल्ट क्या हुआ जी, साल्ट कहता है कि वो कंपाउंड होता है जो कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है एसिड का और बेस का, तो जो कंपाउंड बनता है इसे हम कहते हैं साल्ट कहते हैं। ठीक है, अब साल्ट कैसे प्रिपेयर होता है, जो बेसिकली जो साल्ट है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सॉल्युबल साल्ट और एक होते हैं इनसॉल्युबल साल्ट। तो पहले हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो सॉल्युबल साल्ट्स हैं वो चार मेथड से बनाए जा सकते हैं, चार तरीक़ेकार से बनाए जा सकते हैं, जबकि जो इनसॉल्युबल साल्ट्स हैं वो सिर्फ एक मेथड से, एक तरीक़ेकार से तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो आम तौर पर सॉल्युबल साल्ट्स हैं वो किस में प्रिपेयर किए जाते हैं, वाटर में प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। देयरफॉर दीज साल्ट्स, अब चूँकि ये वाटर में तैयार किए जाते हैं, ठीक है, तो देयरफॉर लिहाजा दीज साल्ट्स आर रिकवर्ड बाय एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इनको फिर हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे रिकवर करते हैं, एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि ये साल्ट ज़्यादातर किस में तैयार किए जाते हैं, वाटर में तैयार होते हैं ये। ठीक है, तो उसके बाद है हम देखते हैं कि सॉल्युबल साल्ट जो हैं वो कैसे बनते हैं। उसका पहला मेथड देखते हैं, बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। कहता है कि जब हम एसिड को और मेटल को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो उससे क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं। ठीक है, तो इन दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड, जो हाइड्रोजन आयन होता है एसिड का वो किससे रिप्लेस हो जाता है, रिएक्टिव मेटल से। तो साल्ट बनता है और फिर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम है, जैसे कैल्शियम है, जिंक है। अब एक एग्जांपल इसकी देखते हैं कि क्या होता है कि अब देखें एसिड जो है 2HCl, एसिड को हमने मेटल से ट्रीट किया है। ठीक है, जब मेटल से ट्रीट किया है तो क्या बन गया, ये MgCl बन गया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, लिबरेट हो गई, यानी साल्ट क्या हो गया, बन गया। ठीक है, तो ये पहला मेथड है, यानी जब हम एसिड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। एसिड को जब हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, जब हम मेटल के साथ, तो उसके नतीजे में क्या बनता है, साल्ट बनता है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जो एसिड में क्या होता है कि क्लोरीन होता है, ठीक है, उसको मैग्नीशियम अपने साथ मिला लेता है। ठीक है, यानी क्लोरीन की जगह क्लोरीन की जगह मैग्नीशियम आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होता है, वहाँ से लिबरेट हो जाता है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला मेथड है सॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर करने का। उसके बाद दूसरा मेथड है सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने का बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, यानी न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी इसे हम कहते हैं, जब एक एसिड और एक बेस को ट्रीट करते हैं। जैसे HCl को
ट्रीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को ट्रीट करेंगे तो साल्ट और वाटर क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो इस तरह भी साल्ट तैयार कर सकते हैं आप, सॉल्युबल साल्ट। उसके बाद है बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, यानी जब एसिड को हम ट्रीट करें किसके साथ, मेटालिक ऑक्साइड के, यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जब हम किसी भी एसिड को ट्रीट करें तो वो क्या बनेगा जी, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। जैसे H2SO4 एसिड है, इसको ट्रीट करें कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो ये क्या बना के देगा, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा, वाटर, यानी साल्ट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह भी सॉल्युबल साल्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 मेथड है बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट, जब हम कार्बोनेट से एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो उसके नतीजे में भी क्या बनता है, साल्ट बनता है। ठीक है जी, वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। ठीक है, तो कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, ठीक है, इसको जब हम एसिड से ट्रीट करते हैं, तो जब हम HCl एसिड को ट्रीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, NaCl H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, लिबरेट होगी। और साथ में जब हम HCl को ट्रीट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो फिर भी क्या बनेंगे, साल्ट बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, लिबरेट होगी। तो ये प्रिपरेशन के मेथड हैं, 4 मेथड हैं, सॉल्युबल साल्ट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मेथड, यानी इनसॉल्युबल साल्ट जो होते हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनको हम कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो ये एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होते हैं, हासिल होते हैं। तो जो सोल्यूशन होता है, सॉल्युबल साल्ट आर मिक्स्ड एंड एज अ रिजल्ट, जो सॉल्युबल सोल्यूशन जो होता है सॉल्युबल साल्ट का, ये मिक्स होता है एंड एज अ रिजल्ट एन इनसॉल्युबल साल्ट इज़ फॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है कि जब, अब देखें, ये एक हमारे पास क्या होता है, साल्ट है, इसको जब हम सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, AgCl और NaNO3। ठीक है, उसका प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट को जब हम ट्रीट करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ तो यहाँ पे भी क्या बनता है, साल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ साल्ट्स। ठीक है, तो साल्ट की जो टाइप्स हैं वो मेन 3 टाइप हैं, न्यूट्रल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स और बेसिक साल्ट्स। तो न्यूट्रल साल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल साल्ट्स वो होते हैं कि जिनमें जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट वाटर प्रोड्यूस होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो वो साल्ट क्या कहलाएगा, न्यूट्रल साल्ट होगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास एसिडिक साल्ट्स हैं, एसिडिक साल्ट्स क्या होते हैं अब एसिडिक साल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक साल्ट ये होते हैं कि साल्ट फॉर्म, कहता है वो साल्ट जो बनते हैं जब हाइड्रोजन आयन जो एसिड का होता है ये पार्शली रिप्लेस होते हैं। ठीक है, यानी ये आधे रिप्लेस होते हैं बाय मेटल आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी आधे रिप्लेस होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो मुकम्मल तौर पर जब रिप्लेस नहीं होता, ठीक है, हाफ रिप्लेस होता है, पार्शली रिप्लेस होता है, तो फिर वो जो साल्ट बनेगा वो कौन सा साल्ट कहलाएगा, एसिडिक साल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल हमारे पास हैं। ठीक है, जैसे H2SO4 है, इसको हम ट्रीट करें KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KHSO4 बनेगा। ठीक है, इससे H2O, ठीक है, KHSO4 प्लस KOH, इसको ट्रीट करें K2SO4 H2O, ये बनेगा। ठीक है, तो वो साल्ट, ठीक है, वो साल्ट जिनमें हाइड्रोजन आयन जो होता है एसिड का वो पार्शली रिप्लेस हो, ठीक है, मेटल आयंस या फिर ग्रुप ऑफ एटम से, तो उसे हम कहेंगे ये कौन सा साल्ट है जी, एसिडिक साल्ट है। उसके बाद बेसिक साल्ट कौन से होते हैं, बेसिक साल्ट्स वो होते हैं जिनमें जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, बेस के जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, वो पार्शली रिप्लेस हो या पार्शली न्यूट्रलाइज हो एसिड से। ठीक है, यानी जब पहले तो हमने बात की एसिडिक साल्ट में, हमने बात की कि क्या चीज़ पार्शली रिप्लेस हो, हाइड्रोजन आयन। बेसिक साल्ट में हमने क्या बात कर रहे हैं कि जब हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन जब पार्शली रिप्लेस हो, ठीक है, बाय एसिड्स, ठीक है, एसिड से, तो उसे हम कहेंगे बेसिक साल्ट। तो इनकी ये एग्जांपल
यहाँ पे लिखी हुई हैं। बेसिक साल्ट्स आर प्रोड्यूस जो है पॉली एसिड बेसिस, इनको हम पॉली एसिड बेसिस से क्या होते हैं, बनते हैं। अच्छा, आगे एक टिडबिट में एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है डबल साल्ट, जिस पर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि डबल साल्ट्स क्या होते हैं। कहता है कि जो डबल साल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, डबल साल्ट बनते हैं जब दो नॉर्मल साल्ट आपस में क्या होते हैं, यूनाइट होते हैं, या दो नॉर्मल जो साल्ट होते हैं वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो डबल साल्ट बनते हैं। ठीक है, तो कहता है व्हेन द मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल साल्ट्स इज क्रिस्टलाइज दे प्रोड्यूस द डबल साल्ट्स। ठीक है, यानी जो मिक्सचर होता है दो साल्ट्स का वो जब आपस में कंबाइन होता है तो उसके नतीजे में डबल साल्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हर एक साल्ट जो यूनाइट हो रहे हैं, ठीक है, जो मिल रहे हैं, ठीक है, जो यूनाइट हो रहे हैं नॉर्मल साल्ट जो हैं, अब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या रखते हैं, रिटेन रखते हैं, वो अपनी खसूसियात क्या रखते हैं, वैसी ही रखते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, एनाइंस और केटाइन गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट, यानी उनके अंदर जो केटाइन या एनाइन होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होते हैं, वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स रिप्लेस नहीं करते, वो उन्हीं पहले जैसी ही रहती हैं। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, पोटाश आलम, ये डबल साल्ट है, फेरिक आलम, ठीक है, मुर साल्ट, ये क्या है, डबल साल्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ साल्ट्स। ठीक है, यहाँ सम यूजेस ऑफ साल्ट्स हम देखते हैं कि कुछ जो साल्ट्स हैं उनके यूजेस क्या हैं, उनके इस्तेमालात क्या हैं। ठीक है, साल्ट्स आर यूज इन डिफरेंट वेज रेंजिंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू इंडस्ट्री। कहता है कि साल्ट जो हैं वो घर से लेकर सनतों तक यूज़ होते हैं। सोडियम क्लोराइड, ये जो ह्यूमन लाइफ के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम फास्फेट इज़ द मेन कंपोनेंट, यानी हड्डियों का जो मेन हिस्सा होता है बोन का, वो क्या होता है, कैल्शियम। ये जो कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 2, ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स। सम साल्ट्स, और यानी अब कुछ इनके हम यूजेस देखते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इनमें हमारे पास है सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर सीजनिंग एंड प्रिजर्विंग सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर सीजनिंग एंड प्रिजर्विंग फूड इंडस्ट्रीज़, यानी कुछ क्या कहते हैं उसे, सीजनल फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा जो सोडियम मेटल है उसकी एक्सट्रैक्शन के भी हम क्या यूज़ करते हैं, इसको NaCl को यूज़ करते हैं, साल्ट को। फिर कास्टिक सोडा बनाने के लिए, वाशिंग सोडा बनाने के लिए भी इसे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और कहता है कि इसका जो वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl की, कहता है कि बड़ी एप्लीकेशन ये है कि डी आइसिंग ऑफ रोडवेज इन दी सब फ्रीजिंग वेदर। कहता है कि जब बर्फ़ जमने वाला मौसम होता है, तो ठीक है, तो जो सड़कों पर जो बर्फ़ जमी होती है, ठीक है, उसको क्या करने, डी आइस करने के लिए, वहाँ से बर्फ़ ख़त्म करने के लिए क्या उस पर नमक डालते हैं। ठीक है, डी आइस करने के लिए भी ये क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेज़ हैं सोडियम क्लोराइड के। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसको हम सोडा ऐश कहते हैं या वाशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन लाउंड्रीज एज अ क्लींजिंग एजेंट एंड अ वाटर सॉफ्टनर। ठीक है, वाटर को, पानी को यानी क्या करने के लिए, साफ़ करने के लिए, फिर क्लींजिंग एजेंट के तौर पर लाउंड्रीज में क्या होता है, ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो शीशा साजी की जो सनत होती है उसमें भी ये क्या होता है, रॉ मटेरियल के तौर पर ये यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट। इट इज़ यूज्ड इन पेपर बनाने में ये, फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग और लेदर इंडस्ट्री में भी ये क्या होता है, यूज़ होता है। उसके बाद है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बनाने में, डिटर्जेंट्स एंड ग्लास, शीशा वगैरह बनाने में ये क्या होता है, यूज़ होता है। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये यूज़ होता है केक बनाने के लिए और दूसरी जो कन्फेक्शनरीज़ होती हैं, ठीक है, मिठाई वगैरह जो होती हैं, केक बनाने में और कन्फेक्शनरीज़ यानी मिठाइयाँ वगैरह बनाने में जो क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज मेडिसन के तौर पर भी ये यूज़ होता है। फिर एज एन एंटी एसिड, आंट एसिड, एंड आल्सो यूज इन टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट वगैरह में भी ये क्या होता है, यूज़ होता है। उसके बाद है पोटाशियम नाइट्रेट। Potassium nitrate is used as fertilizer and for
मैन्युफैक्चरिंग फ्लिंट ग्लास, ठीक है, ग्लास यानी चकमाक के ग्लास या साफ शफाफ जो शीशा होता है, ग्लास होता है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब इसे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये फर्टिलाइज़र के तौर पर भी, यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे इंक्रीज़ करने के लिए पोटाशियम नाइट्रेट क्या होता है, यूज़ होता है। उसके बाद है पोटाश आलम और आलम, ठीक है। पोटाश आलम और आलम इज़ यूज्ड इन दी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, टू रिमूव द सस्पेंडेड, यानी उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कसावतें उसमें होती हैं उसको रिमूव करने के लिए। और फिर किसके लिए यूज़ होता है, एज ए ब्लड कोगुलेट, खून के अंजमाद के लिए ये भी क्या होता है, ये यूज़ होता है। उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज जिप्सम, इसको हम जिप्सम भी कहते हैं। इट इज़ यूज एज फर्टिलाइज़र इन प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, फिर सीमेंट इंडस्ट्री में ये क्या होता है, यूज़ होता है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट एंड इन सिरामिक्स इंडस्ट्री, ठीक है, बर्तन साजी की जो सनत होती है उसमें ये जो होता है सीमेंट बनाने में ये क्या होता है, यूज़ होता है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इज़ यूज एज आर्ट एसिड एंड लैक्सेटिव। दिस साल्ट इज़ यूज इन डाई इंडस्ट्री, रंग साजी की जो सनत होती है उसमें ये एसिड क्या होता है, इप्सम इसे कहते हैं, ये यूज़ होता है वहाँ पे डाई इंडस्ट्री वगैरह में, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इज़ यूज्ड फॉर कॉपर प्लेटिंग इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में, ठीक है। दिस सॉल्ट इज़ यूज टू किल एलजी इन वाटर रिजर्वायर, ठीक है, यानी जो पानी के जो ज़खायर होते हैं वहाँ पे एलजी को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये क्या होता है, यूज़ होता है ये साल्ट। इट इज़ आल्सो यूज इन एग्रीकल्चरल स्प्रे, एग्रीकल्चरल स्प्रे यानी जो स्प्रे वगैरह करते हैं उसमें भी ये साल्ट कॉपर सल्फेट क्या होता है, यूज़ होता है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।